मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों, अगर हमें गार्डनिंग का शौक़ है और हम प्लांट लगाते हैं तो जो है हमें कुछ बातों का ऐसा ध्यान, छोटी छोटी बातों का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो है हमारे प्लांट स्वस्थ रहें और हरे भरे बने रहें, और उनमें जिस चीज़ के लिए हम उन्हें लगाएं, जैसे फल है, फूल है, बहुत अच्छे से वो प्रोड्यूस करते रहे और बहुत एक हेल्दी प्लांट तैयार हो। तो गार्डनिंग करते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पेड़ को किस समय पानी देना है, किस तरह से फर्टिलाइज करना है, और जो है पेड़ों में कुछ न्यूट्रिएंट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक ऐसा ही जो है पोषक तत्व है जिसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। एप्सम सॉल्ट जो हमारे पौधे के लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह इसकी सहायता से हमारे पौधे हेल्दी बने रहते हैं। तो एप्सम सॉल्ट के जो है बारे में जो है मैं आपको A to Z जानकारी अपनी वीडियो में दूंगी। अगर पूरी जानकारी और बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको एप्सम सॉल्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, मेरी ये वीडियो एक पूरी परफेक्ट वीडियो होगी कि कब हमें इसे एप्सम सॉल्ट कैसे वर्क करता है और इन्हें किन किन पौधों पर हमें जो है प्रयोग करना चाहिए, इसके अधिक प्रयोग से भी हमें क्या नुकसान होता है, और जो है किन पौधों में दें और किन पौधों में ना दें। इस तरह से सारी जो है A to Z पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो जो है दोस्तों, अब चलती हूँ मैं अपने जो है पहले पॉइंट की ओर। एप्सम सॉल्ट का क्या काम होता है, ये कैसे हमारे पौधे पर काम करता है, इसका प्रयोग हमें किन किन पौधों पर करना चाहिए और कितने समय के अंतराल में हमें इन्हें पौधे पर दोबारा प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग से हमारे गार्डन पर क्या असर पड़ेगा। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें मैग्नीज और सल्फ़र होता है। मैग्नीशियम का हमारे प्लांट पर क्या काम होता है, ये जो है मैं आपसे जो है आपको बताऊं कि मैग्नीशियम जो हमारे प्लांट को NPK जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों को इनटेक करने में मदद करता है। यानी अगर हम अपने जो है पौधों पे नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जो है कोई भी जो है न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं तो उनको वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में हमारा मैग्नीज जो है हमारे जो है प्लांट को की बहुत मदद करता है। वो बहुत अच्छे से जो है प्लांट हमारे यूज करते हैं। सेकेंड रोल जो मैग्नीशियम का है वो है कि हमारे प्लांट के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो जो है क्या कहते हैं क्रिया चलती है, उसको वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही आराम से जो है तेज़ी से चलने देता है। क्योंकि क्लोरोफिल का अगर जो है पिगमेंट सही ढंग से बनेगा तो हमारे प्लांट को सही ढंग से क्लोरोफिल मिलेगा, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। सल्फेट जो होता है, अब सल्फेट की बात करें तो जो सल्फेट होता है वो हमारे जो है प्लांट के सॉइल के अंदर को जो है एस्टिक बनाने में मदद करता है। एस्टिक यानी हमारी जो प्लांट है उसकी सॉइल का pH जो है 6.5 से 7 तक जो है मेंटेन रहेगा, जिससे कि हमारे प्लांट में कई बार जो है फंगस है, बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। कई बार हमने सुना है कि एप्सम सॉल्ट की वजह से हमारे प्लांट में जो है क्या कहते हैं इंसेक्ट और फंगस का जो है अटैक नहीं होता है। तो कई लोग कहते हैं क्या हम इसे पेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एप्सम सॉल्ट को जो है हम फंगिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जो है इसके प्रयोग से जो है हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी होता है। और जो है ये बात तो जो है एकदम सही है ना कि अगर जहाँ जो चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, जो चीज़ स्वस्थ रहेगी उसे उनमें रोगों का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं होता है। तो जो है क्या कहते हैं इस तरह जो है हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वस्थ कर रखने में जो है मैग्नीशियम सल्फेट का या एप्सम सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक बात हम और करते हैं जो कि हमारे मैग्नीशियम सल्फेट के प्रयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमें कौन कौन से प्लांट में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो जो है एप्सम सॉल्ट का जो मेन रोल होता है वो है कि हमारे जो है पौधों की फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको बहुत अच्छे से करना, जिससे जो हमारा पिगमेंट
क्लोरोफिल होता है वो बहुत अच्छे से जो है क्या कहते हैं बने और हमारा प्लांट हेल्दी रहे। तो जो है सबसे इसी बात को हम जो है पकड़ते हैं कि उन प्लांट के ऊपर हमें एप्सम सॉल्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत है जो प्लांट जो है पूरे दिन की धूप में या 4 से 5 घंटे की धूप में सर्वाइव करते हैं। यानी जितने हमारे जो है सारे हार्डी प्लांट होते हैं जिन्हें धूप की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हमारे हिबिस्कस हो गए, गुड़हल है, गुलाब के पौधे हैं, अलमंडा है, जैस्मिन है, चमेली है, एक्सोरा है, कुल मिला के सारे ऐसे प्लांट जो धूप में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं उनके ऊपर हमें एप्सम सॉल्ट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस एप्सम सॉल्ट की वजह से इन पौधों की फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत अच्छी होगी और जिससे कि हमारा जो है प्लांट बहुत हेल्दी होगा। अब जो है एप्सम सॉल्ट को किन पौधों पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जिसे क्योंकि ये जो है इसका इफ़ेक्ट ये होता है, इसका वर्क मेनली जो एप्सम सॉल्ट का ये है कि जो है इसे हम जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया बता के क्लोरोफिल पिगमेंट बनने की जो है प्रक्रिया को बहुत ईजिली कर देता है। तो जो हमारे इंडोर प्लांट हैं जिसमें कि फ़ोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ही धीमी होती है या ना के बराबर होती है, हमें उन प्लांट में पौधों पे एप्सम सॉल्ट डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उन पौधों में जो है एप्सम सॉल्ट को डालते हैं तो वो पौधे हमारे जो है उन पौधों को फ़ायदे की वजह नुकसान बहुत हो जाएगा और हमारा पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एप्सम सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा प्लांट जो है फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। अब फास्फोरस का एक किसी भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत बड़ा मेन रोल होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है हमारे पौधों के रूट सिस्टम को बहुत अच्छे तरह से डेवलप करता है। अगर पौधे की रूट सिस्टम को जो डेवलप करने के लिए फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, अगर जो है क्या कहते हैं हम ज़्यादा मात्रा में जो है अगर एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो है पौधे की रूट सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा, जिससे उसकी पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती जाएंगी और हमारा जो है प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट को हमें कितने कितने अंतराल में अपने पौधों में प्रयोग करना चाहिए। तो एप्सम सॉल्ट को अधिकतम जो है 1 महीने के अंतराल में ही हमें जो है प्रयोग करना चाहिए। अब इसकी मात्रा को ले तो 1 लीटर पानी में जो है आधा चम्मच लगभग घोल कर हमें जो है अपने पौधों पर इन्हें स्प्रे करना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत है तो लगभग 25 दिन के बाद, इससे कम दिनों पर हमें अपने पौधों पर दोबारा नहीं प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 25 दिनों के बाद तो करना ही चाहिए, नहीं तो एक नॉर्मल जो है 1 महीने में ही हमें अपने जो है पौधों पर जो है एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात और आती है कि एप्सम सॉल्ट जो है क्या कहते हैं, क्या हम जो है अपनी जो है मिट्टी में, पॉट की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, अगर हमारे जो है पॉट का साइज़ 12 इंच से कम है तो हमें जो है 1 चम्मच, 1 छोटी स्पून के बराबर का जो है चम्मच जो होता है उसी को जो है 1 चम्मच जो है हमें अपने सॉइल में डालना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे घुलकर हमारे पौधों को जो है मिलेगा। और इसके बाद जो है आता है कि अगर इससे बहुत छोटे गमले हैं, पॉट का साइज़ हमारा छोटा है, तो उसमें जो है आधे चम्मच से कम की मात्रा में महीने में 1 बार डालना चाहिए। तो एप्सम सॉल्ट के जो है इस तरह से अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे और जो है हम अपने पौधों में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करेंगे तो हमारे गार्डन के पेड़ बहुत ही हेल्दी होंगे और हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से जो है स्वस्थ बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी जो है मैंने जानकारी दी है एप्सम सॉल्ट के बारे में, जिसका प्रयोग करके जिसे इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को बहुत ही अधिक हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हमें एप्सम सॉल्ट को अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मेरे ये स्प्रे बॉटल 2 लीटर की है, तो इसमें मैं जो है ये 1 चम्मच जो है एप्सम सॉल्ट का डालूँगी। 2 लीटर पानी में जो मैं 1 चम्मच
एप्सम सॉल्ट डालती हूँ। फिर जो है हमें इसे अच्छे से हिलाकर जो है हिलाकर डिजॉल्व कर देना है, जब तक ये पूरी तरह से घुल ना जाए। इस तरह से हमें एक स्प्रे करते हुए पूरा बहुत अच्छी तरीके से पौधों के हर एक पार्ट में हमारे जो है बहुत अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाए। जितने भी धूप वाले पौधे हों उनमें बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है हर एक डाल, हर एक ब्रांच में बहुत अच्छी तरीके से इसे स्प्रे करना चाहिए, जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। आप मेरे जो है इस जो है गुड़हल के प्लांट को देख सकते हैं कि कितना हेल्दी है। इसमें फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हुआ है। अलमंडा हुआ, गुड़हल हुआ, रोजेस हुए, हमारे जितने भी धूप में चलने वाले सारे प्लांट हैं सभी पर हमें जो है करना चाहिए। ज़रूरत है तो हम सिर्फ स्प्रे करके ही, अगर टाइमली हम स्प्रे 1 मंथ के अंतराल में करते रहें तो हमारे पौधे पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसी तरह से करके आप भी अपने अपने सभी पौधों में जो है एप्सम सॉल्ट का उपयोग ज़रूर करिए, जो कि धूप वाले पौधे हैं। इंडोर प्लांट में इन्हें कभी मत करिएगा, इसका हमें जो है रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।